हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको दुख के समय में भी बढ़ोतरी देगा। हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में हो। परंतु मैं आपको आज उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस दुख के समय में भी बढ़ोतरी देगा। इस समय में भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब आपको लग रहा है कि मैं पीछे रह गया, जब आपको लग रहा है सब मुझसे आगे निकल गए हैं, जब आपको लग रहा है कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, मैं कैसे सफल होऊंगा, लोग मेरे रास्ते में आ रखे हैं, रुकावटें और बाधाएं मेरे रास्ते में हैं, कोशिशें कर रहा हूं लेकिन असफल हो रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं लेकिन असफल हो रहा हूं, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस समय में भी बढ़ोतरी देगा। इस समय में भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और निश्चय परमेश्वर की सामर्थ आप में, आपके परिवार में, आपके जीवन में सिद्ध होगी। जब आप निर्बल हो रहे हैं, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए मुझे, मैं सोचता हूं कि ऐसे समय में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इन दुखों से, इन परेशानियों से, इस स्ट्रगल से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। हम निर्गमन की किताब जब पढ़ते हैं, आप जानते हैं हमने उत्पत्ति किताब को पूरा पढ़ लिया है। मेरा विश्वास है कि आपने हमारे साथ में इस किताब को पढ़ा होगा। आज से हम निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे और मैं आपको बीच बीच के कुछ वचनों को समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको खुद ही पढ़ना है। अब मेरे साथ में अपनी बाइबल खोल लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। जब आपके पास समय होता है तब आप जरूर से पढ़ें और बीच बीच में मैं आपको कुछ वचनों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से उन बातों को समझ सकें। यहां पर एक अध्याय में हम लोग देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, यूसुफ और उसका पूरा परिवार जब मिस्र देश चला गया, उसके बाद यूसुफ की मृत्यु हो गई, उसके सारे भाइयों की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिरौन की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद कोई और वहां राजा बना। और जब उस राजा ने देखा कि ये जो इजरायली लोग हैं, जो हमारे देश में परदेसी होकर रह रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उसने उन पर अत्याचार करना शुरू किया, उनको दुख देना शुरू किया। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसे दुख के समय में, ऐसे ऐसे अत्याचार के समय में, जब उन पर सब लोग दबाव बना रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें दुख दे रहे थे, उनको पीड़ा दे रहे थे, उन्हें सता रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है 1 अध्याय और 12 पद लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, कौन? मिस्री लोग, फिरौन राजा, अन्य लोग, ज्यों ज्यों वे लोग इजराइलियों को दुख देते गए, बाइबल कहती है त्यों त्यों वे बढ़ते चले गए, बढ़ते और फैलते चले गए। लिखा है इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। उस दुख के समय में, उस संकट के समय में, उस निराशा के समय में, उस विरोध के समय में, उस परेशानी के समय में, उस चिंता के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ोतरी दी। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और उन्हें फैला दिया। उन्हें इतना सामर्थी परमेश्वर बनाता चला गया कि विरोधी लोग उनसे डरने लगे। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आपके बीच में भी, आपके साथ में भी कुछ विरोधी लोग जो आपके जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को लेकर आ रहे हों, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो आपको दबाना चाहते हैं, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हों जब आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, कर्ज में हैं। लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है और यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय आप यूं समझ लीजिए कि इस दुख के समय में भी, इस कठिन दौर में भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखोगे। अब वो लोग जो आपको सता रहे हैं, वो लोग जो आपके विरोध में हैं, वो आपकी सफलता को देखकर हैरान होंगे कि कैसे प्रभु इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहा है और हम लोग पीछे ही रह गए। ऐसे ही होगा
क्योंकि बाइबल इस विषय में कह रही है कि जितना उन लोगों ने सताया, जितना उन लोगों ने दुख दिया, उतने ये लोग बढ़ते चले गए। आज भारत में बहुत सारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जेल खानों में डाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसके बावजूद परमेश्वर का वचन पूरा होगा। ऐसे दुख के समय में भी वो अपने लोगों को बढ़ाता चला जाएगा, अपने लोगों को वो फैलाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। लोग सोच रहे हैं, विरोधी लोग सोच रहे हैं कि ये कम हो जाएंगे, हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें सताएंगे, हम इन्हें परेशान करेंगे तो ये मसीहत को छोड़ देंगे, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देंगे। लेकिन हिस्ट्री इस बात को कहती है, बाइबल इस बात को कहती है कि जब जब लोगों ने मसीह लोगों को दबाने की, सताने की कोशिश की, तब तब मसीह लोग बढ़ते ही रहे। और आज भी जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, वो वचन भी हमें यही सिखा रहा है कि जितना उन लोगों ने दुख दिया, उतना ये बढ़ते चले गए। निश्चय आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, चाहे लोग आपको सता रहे हैं, चाहे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आपका, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे दुष्ट शैतान आपके जीवन में कितनी भी परेशानियों को लेकर आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर सा दिन प्रभु तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, ये सुंदर सुबह प्रभु तूने हम में से हर एक के जीवन में जोड़ी है। इस बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हमें दिया है। आज जितने भी लोग सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम उन भाई बहनों को आशीष देते हैं। उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्यों को चाहते हैं, तेरी भलाई को, और प्रभु विशेषकर तेरी इच्छा को पिता हर एक के जीवन में चाहते हैं परमेश्वर। और कहते हैं परमेश्वर कि तेरी भली इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो पिता। आज के दिन के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु, बल दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर। और जो योजनाएं आपने हम सब के लिए तैयार की है प्रभु, उस योजना के तहत प्रभु हम आज के दिन में कार्यों को कर सके। हर एक नेगेटिविटी, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से और हर प्रकार के दुष्ट की योजना से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमारा रक्षक है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता, आपकी प्रोटेक्शन के लिए और आपकी सामर्थ के लिए पिता। तेरा वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यदि आज कोई भी अपने आप को निर्बल, कमजोर, थका हुआ या फिर निराश महसूस कर रहा है, प्रभु मैं आपकी सामर्थ को उनके ऊपर कहती हूँ प्रभु कि आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरें। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज का दिन आपके लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड होने पाए प्रभु जी। आज के दिन इनके कामों को सफल करें प्रभु, आज के दिन इनके संग संग चले प्रभु। आज के दिन प्रभु हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं यीशु के नाम से चली जाएं। और खुदा तेरे लोगों के लिए प्रभु तू नए दरवाजों को, नए मार्ग को प्रभु खोल मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने रात भर हम में से हर एक जन को पिता अपनी पंखों की आड़ में संभाला और आज हम जीवित हैं, तेरी महिमा कर पा रहे हैं, तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद वचन के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए प्रभु जो आपके लोगों तक पहुंची है पिता। आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, जब उनके जीवन में ऐसी कंडीशन है कि जब प्रभु वो परेशानी में है, प्रभु दुर्दशा में है परमेश्वर पिता, प्रभु जी बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा सफरिंग प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में प्रभु जी जब वो बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता में और व्याकुलता में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर बढ़ाते हैं प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु परेशानियों में भी, दुखों में भी प्रभु जी बढ़ोतरी को देते परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का सताव, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, हर प्रकार की पीड़ा और हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ खुदा आप इन्हें बढ़ोतरी दें, आप इन्हें सफल करें, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इनके कामों को सफल करें, आप इनकी योजनाओं को सफल करें, क्योंकि प्रभु आपके पास आपके लोगों के लिए बढ़ोतरी है, सफलता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह में आपके लोग जब आपके सम्मुख हैं अपनी विनती निवेदनों को लेकर, जिस प्रकार प्रभु जी इजरायली लोग परेशान और दुर्दशा में वो सताए जाते, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता, परंतु पिता
फिर भी प्रभु ऐसे में परमेश्वर पिता आपने उन्हें बढ़ाया प्रभु जी। जब प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता इन्हें नीचा दिखाते हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु हमेशा इनके विरोध में रहते हैं प्रभु जी, बहुत से लोग परमेश्वर इनकी बातों को पिता परमेश्वर हमेशा प्रभु जी डाउन लेवल पर रखते हैं पिता। ऐसे समय में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह प्रभु लोग इन्हें दुख देते हैं प्रभु, त्यों त्यों प्रभु आपके लोग प्रभु आशीषों में, बरकतों में, सफलता में और अद्भुत रीति से बढ़ने पाए परमेश्वर। आज ये घोषणा आपके लोगों के ऊपर करते पिता। धन्यवाद प्रभु, ये अपने परिवार में बढ़ने पाए, ये अपने बिजनेस में बढ़ने पाए, ये अपने जॉब में बढ़ोतरी को देखने पाए, ये अपने रिलेशनशिप में बढ़ोतरी को देखने पाए, ये अपने काम में बढ़ोतरी को देखने पाए, अपनी स्टडी में बढ़ोतरी को देखने पाए, ये अपने बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए, ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बढ़ोतरी को देखने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु ये अपनी कमाई में बढ़ोतरी को देखने पाए। जो कुछ भी ये कमाते हैं, मेहनत परिश्रम जो ये कर रहे हैं प्रभु जी, उस मेहनत परिश्रम का प्रतिफल आप इन्हें दें और ये बढ़ोतरी को देखने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, इस समय पिता जितने भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े और कलेश हैं, जितने भी प्रभु मन मिटाव और कम्युनिकेशन गैप है, यीशु के नाम से ये सारी परेशानियां इस परिवार से, इन भाई बहनों के परिवारों से निकल कर चली जाए। जितने भी भाई बहन आज एडिक्शन में, अंधकार की बातों में, व्यभिचार में, नेगेटिव बातों में, गलत रिलेशनशिप में फंसे हैं प्रभु, यीशु मसीह उनके जीवन के ऊपर आपके छुटकारे को कहते हैं और कहते हैं प्रभु जब वो छुटकारा पाए तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ने पाए पिता। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार की तकलीफ इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। आज यदि इनके शरीर में जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है, जो भी चोट है, जो भी घाव है, जो भी हड्डियों में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग को मैं इन बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से और बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देती हूं। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की बीमारी को जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से, हड्डियों की समस्या जाओ यीशु के नाम से, कैंसर जाओ यीशु के नाम से, ट्यूमर, पैरालाइज, फिशर की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, टाइफाइड, जॉन्डिस, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। माइग्रेन, आंखों की समस्या, कानों में प्रभु जो बहरापन है प्रभु, गूंगापन है, या फिर बोलने में किसी प्रकार की दिक्कत है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या फिर परमेश्वर बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से इसी वक्त हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हम कहते हैं इनके शरीर, मांसपेशियां, हड्डियां चंगी हो जाएं, इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हो यीशु के नाम से। इन्फेक्शन, सफेद दाग, रसोलियां, गांठें, सूजन इनके शरीर से निकलकर चली जाए। जितने लोग हॉस्पिटल में खुदा उनके ऊपर तेरी चंगाई को बोलते हैं, धन्यवाद कि तूने निश्चय इन भाई बहनों के, छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, जितने लोग हॉस्पिटल में उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया, तेरे वचन की घोषणा करते हैं और धन्यवाद करते तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आज की सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाएं प्रभु इनकी योजनाएं प्रभु सफल होने पाए। धन्यवाद करते इनके कर्जे, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। और परमेश्वर ये तेरी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे प्रभु, जिन्होंने बोया है वो मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में देखे, बढ़ोतरी को देखे खुदा प्रभु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, इनका परिवार सुख आनंद के साथ में प्रभु अपनी कमाई का आनंद लेने पाए और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।